जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो आज एक महत्वपूर्ण सेशन पे बात करने जा रहा हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, या हो सकता है कि केवल ऐसा मेरे को लगा, आपको नहीं लगता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये सही बात है। और जो बात करने जा रहा हूं वो है कि जो मैराथन और सुपर रिवीजन वाले सेशंस जो चल रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे चल रहे हैं, काफी चल रहे हैं। तो अगर उनको अपन कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो सिलेक्शन के पास जा रहे हैं या सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। ठीक है। बहुत सारा अभी के टाइम में, क्योंकि नीट में कुछ समय ही बचा है, नीट एग्जाम में कुछ समय ही बचा है, तो कहीं पर भी आप जाओ, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में वैसे नहीं होता, ऑनलाइन में ही चल रहा है सारा का सारा, कि महा मैराथन, सुपर रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये कर लिया तो फिजिक्स में अगर आपके 50 नंबर आ रहे तो 120 प्लस आएंगे, बायो में 250 से 320 प्लस आएंगे इस पूरे सेशन में से, या केमिस्ट्री में ये होगा, इनऑर्गेनिक में ये होगा, फिजिकल में ये होगा। ऐसे बहुत सारे सेशंस जो है अभी चल रहा है ट्रेंड में। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन अभी का जो समय है, अभी के समय के मैं खिलाफ हूं कि एक्चुअल में अभी उनको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपन इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैराथन ये तो मुझे पता था कि एक लंबी रेस होती है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर आता है, वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में देखा जाए। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया। आपको देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो मैंने जब सर्च किया तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस थी, जो लगभग 42 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। ठीक है, 42 किलोमीटर आपको रन करना होता है। लेकिन क्या वो एक दिन में पॉसिबल है? जैसा इन वीडियोस की बात कर रहे हैं अपन, इन सेशंस की बात कर रहे हैं, लाइव सेशंस जो हो रहे हैं, तो अब इतना आपको बोला जा रहा है कि इसको आप देख लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या केवल देखने से होगा? मैं एक दिन में अगर रनिंग करना स्टार्ट करूं तो मुश्किल से मैं 1 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा एक दिन में, तो फिर मैराथन तो बहुत दिक्कत वाली बात। फिर और मैंने देखा कि मैराथन की जो ट्रेनिंग है उसको आपको करना है तो कितना टाइम आपको चाहिए होता है। तो इसमें आया लगभग आपके पास 16 to 20 वीक्स आए। कितना है? 16 to 20 वीक्स आएगा। ठीक है। इतना आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी मैराथन के लिए, 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए। ये भी बात मेरे को समझ में आ गई कि अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो केवल एक जो वीडियो है, चाहे वो 10 घंटे का हो, 15 घंटे का हो, 30 आवर्स का हो, 30 घंटे का हो, उसको देखने से काम नहीं चल रहा है और ना ही चलेगा। अगर ऐसा होता तो 90% स्टूडेंट्स जो है ना, 90% या इससे भी ज्यादा, वो लास्ट के एक महीने या 15 दिन में उन्हीं वीडियो पे डिपेंड करते और बोले बाकी जो होगा देखा जाएगा, ना तो मैं कोचिंग में 1 लाख फीस दूंगा, ना कोई बात। ये बात आपको पहला क्लियर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी मैराथन के लिए। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो यार काफी थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। 3 रन पर वीक मुझे दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद में 2 क्रॉस ट्रेनिंग डेज मुझे ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बाकी 2 दिन मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। और जो रनिंग का जो कॉम्बिनेशन, उसमें शॉर्ट रन, फास्ट रन, मीडियम रन, लॉन्ग रन ही होना चाहिए। और आपका जो भी प्रीफर कर रहे हैं डे, जो भी रेस्ट का है, वो आपको देखना है कि लॉन्ग रन के आसपास हो या नहीं हो। ठीक है। ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आ गया मैराथन में। अब मैं इसको सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस जो नीट से रिलेटेड जो मैराथन है उसकी बात करूंगा, तो कैसे चलेगा? अगर मैं किसी एक चैप्टर का सिंगल शॉट वीडियो देख रहा हूं, मैंने वीक में कितने देखे? 3 देख लिए, तो मेरा काम आसान होगा। लेकिन अब आखिरी समय में मुझे बोला जा रहा है कि बायो के 38 चैप्टर से इस वीडियो को देख लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपके 200 मार्क्स पे आ रहे हैं, अगर आप लो स्कोरिंग स्टूडेंट हो, तो इससे आप 320 प्लस आप कर लो। तो क्या ये बात हो सकता है? क्या सब पॉसिबल है? ये नहीं है पॉसिबल। उसमें मुझे आपका क्रॉस ट्रेनिंग में मुझे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, बाकी सारी प्रैक्टिस भी मुझे करनी पड़ेगी, जो भी टेस्ट है नीट एग्जाम से रिलेटेड, तब तो मैं कर पाऊंगा। क्या केवल वीडियो को देखने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या इतने मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे? चलो मान लिया मार्क्स इंप्रूव होंगे, लेकिन क्या इतने इंप्रूव होंगे कि फिजिक्स में आपके 60 मार्क्स आ रहे हो और इसको देखने के बाद में 120 प्लस आप लेके आ जाओगे? क्या वीडियो को देखने से ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको एक दिन की प्रैक्टिस नहीं, उसमें कम से भी कम से कम बता रहा हूं 4 से 5 महीने की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी नीट एग्जाम के लिए। ठीक है। केवल एक दिन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
अब फिर भी चलो मैंने कहा ठीक है, कहीं ना कहीं मैराथन वाले वीडियो सही होंगे, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस जो है वो सही लगे। मुझे कुछ क्वेश्चंस वहां पर और भी बहुत सारे आए, बोले आप ये सर्च किया आपने तो इनके बारे में भी आप जान लो। तो फिर पता चला कि प्लान क्या है मैराथन का। तो प्लानिंग करना जरूरी है। एक्सरसाइज, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट वगैरह आपको देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस वहां पर मेरे सामने आए, मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो ठीक है, ये क्वेश्चंस बढ़िया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने ऐसे भी आए जो कह रहे हैं कि भाई साहब हाँ, ये जो मैराथन चल रहा है, ये जो सेशंस चल रहे हैं ना अभी यूट्यूब पे, वो सही है। 25 घंटे में पूरी बायो हो रही है, 30 घंटे में केमिस्ट्री हो रही है, 15 घंटे में फिजिक्स हो रही है, ये सारे सेशंस क्या है, बढ़िया है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस मुझे उस मैराथन के रिलेटिव भी मुझे मिले थे, और ये सबसे लास्ट के दो क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो ये सेम वैसे ही है। तो पहला क्वेश्चन तो लिखा रहा है कि हाउ डू आई रन ए मैराथन विदाउट गेटिंग टायर्ड, मुझे थकना भी नहीं है और मुझे 42 किलोमीटर भागना भी है, ऐसा क्वेश्चन भी मुझे मिला क्वेश्चन। और दूसरा मिला कि हाउ डू आई ट्रेन फॉर ए मैराथन विदाउट नो एक्सपीरियंस, ठीक है, मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कैसे ट्रेनिंग लूंगा। तो आपको थोड़ा बहुत तो इनपुट करना पड़ेगा ना भाई साहब, नहीं, आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। आपका जो 4-5 महीने की मेहनत है, मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी ये लोग 1 साल तो लगता है, ये नीट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिनिमम आपने 5 महीने भी दिए है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बोले सर आप तो बोल रहे हो ठीक है, मैराथन वाला जो है ये सेशन जो चल रहे हैं वो सही नहीं है, लास्ट टाइम में क्या काम में आएगा। अब लास्ट टाइम में आपका करना क्या है, अगर आपको देखना है, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, मैराथन देखिए, सुपर रिवीजन देखे या सुपर फास्ट रिवीजन देखे, इससे बाहर नहीं आएगा वो देखे, जो आपको देखना देखे। लेकिन जो फायदे वाली बात है वही तो अपन करेंगे। और यहाँ मुझे फायदा कम नुकसान ज्यादा लगता है स्टूडेंट्स का इस समय पर। बाकी आप देखो, अगर आपके पास 4-5 महीने तो देखो कौन मना कर रहा है। अब जो आपके पास समय बचा हुआ है कम, उस समय पर आपको क्या करना है, इन सेशंस को करना है बंद, और आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। स्ट्रेंथ का मतलब आपने जो पूरे साल पर पढ़ा है, 8-9 महीने जो आपने पढ़ा है, कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, जैसे बायो हुआ, केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स में कुछ एक चैप्टर नहीं है तो वो आपको पता होगा, तो उसके ऊपर आपको पूरा पूरा फोकस करना है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस कीजिए, पहचानिए कि मेरे बायो अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिक्स, उनको नाम लिखिए और उस पर कंसंट्रेट आप कीजिए, तो आपका काम बनेगा आसानी से। ठीक है, दूसरों को अपने साथ में कंपेयर मत कीजिए, किसी के हो सकता है 720 आउट ऑफ 720 आए, आपके हो सकता है कि 550 ही आए, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कंपेयर नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि इस 550 को मैं कैसे 600 प्लस लेके जाऊं, 600 आ रहे तो कैसे मैं 630 प्लस लेके जाऊं, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, उस पर आपको काम करना है। ठीक है, और जो पीपल, जो लोग आपको अप्रोच कर, जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, उसके साथ में जुड़े रहिए, बाकी इनको देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो भी आपकी, उस पर आप अपना काम कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और लास्ट में अगर बात करेंगे तो मोबाइल जो है, अब बोला कि 30 घंटे की मैराथन है, 20 घंटे की, 25 घंटे की मैराथन है, 30 आवर्स की मैराथन है। ठीक है, सुपर रिवीजन की क्लास है, आज से शुरू हो रहा है और वो कल शाम तक चल रहा है, तो 30 घंटे वैसा तो पॉसिबल नहीं है कोई टीचर खड़ा होकर पढ़ा दे। ठीक है, मान लीजिए, लेकिन फिर भी पढ़ा, क्योंकि वो एडिटेड वीडियो होती है, एडिटिंग कर रखी है उसकी, उसको आपने चला दिया है अनलिमिटेड नेट के साथ में, तो वो लाइव ही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो फिर भी कोई टीचर जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत स्टूडेंट के उसके फेवर में है कि नहीं यार, स्टूडेंट्स को मदद मिल जाए 30 आवर्स की। लेकिन क्या आप सोचिए, किसी भी स्टूडेंट के पास में इतना अनलिमिटेड डेटा है कि वो 30 आवर्स तक चला सके, और मान लीजिए चला भी लिया, क्या ये पॉसिबल है कि वो कंटिन्यूसली उसे देख पाए। चलो मान लिया देख भी लिया, तो फिर उसको दूसरे दिन तो नींद आएगी नहीं, उसको भूख लगेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी जो बातें हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो उसका, जैसे चैप्टर मान लीजिए लिविंग वर्ल्ड आपका वीक है, या फिजिक्स में मान लीजिए काइनेमेटिक्स आपकी वीक है, ग्रेविटेशन वीक है, जो भी है, तो उसका सिंगल शॉट जो वीडियो 2 घंटे का है उसको आप देख लीजिए, फटाफट से रिवीजन आपका हो जाएगा। 3 घंटे का उसको आप देख लीजिए, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। रही बात क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, तो यहाँ जो सेशंस चल रहे हैं अभी के टाइम, बाकी आपने साल भर कुछ भी किया, लेकिन अभी के टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पर आपको घंटों घंटों तक यूट्यूब पर बैठाया जा रहा है वो मत कीजिए। इसके इसके अलावा आप वहां पर प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, काम और आसान होगा। ठीक है, क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता कि कितना मोबाइल देखना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, तो मैंने फिर से सर्च किया,
ठीक है, इस वेबसाइट पे आया कि REID रेड हिल जो आपके पास उस पर आया था, कोई ब्लॉग था, उसको मैंने पढ़ा कि एक्सपर्ट्स कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको लेस देन 2 आवर्स पर डे, इतना ही आपको 2 घंटे से कम ही मोबाइल यूज आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर आप फिर भी ज्यादा कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। अगर आपको नहीं करना है, उसकी जगह आप क्या करेंगे, जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि आपको फिजिकल एक्टिविटी में कोई स्पोर्ट्स खेल लीजिए 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन 2 घंटे की सिटिंग जो आपकी है उसके अलावा आप यार, जैसे 2 घंटे की सिटिंग हुई 3 घंटे की भी मोबाइल लेके देख रहे हैं, नहीं, उसमें आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा घूमिए, वॉक कीजिए, कुछ हेल्दी सा खाइए तो काम आसान हो जाए, है ना। बाकी तो सारी आपकी आपको बातें पता ही है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, 2 से 5, 2 to 5:20 तक आपको पेपर देना है। ठीक है, उसके लिए उस इस टाइम पे आपको सोना भी नहीं है और खाना भी नहीं है और पीना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें केवल आपको मॉक टेस्ट देने, प्रैक्टिस आपको करनी है बस। ये सारी बातें तो आपको पता ही है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा, बस यही मेरा उद्देश्य था, यही मेरा एम था कि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं देखना है तो आप देख सकते हैं। बाकी ये एक तरह का टाइम वेस्ट मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस देखिए जिसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई ट्रिक वाला वीडियो हो गया या कुछ हो गया, उस पर आप देखिए, क्योंकि आपको पता अपनी स्ट्रेंथ, यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उनको नहीं पता। क्लियर है, तो इतना सा मैं यही कहूंगा, बस बाकी आप खुद समझदार हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।